जिसको मेरी सहायक और मेरे से डाउट है तो वो मेरी एक वीडियो देखना। हमारा कितना अच्छा प्यार प्रेम है, बॉन्डिंग है, लेकिन मैं अपने काम के बारे में किसी को बोलूँगी तो ये देखो यहाँ पर टूटने कैसा हालत हो रखा है। यहाँ पे ये देखिए, ये मासूम का आंगनबाड़ी की क्षेत्र है, बनने लग गया है पोस्ता। ये देखिए, डर लगने से हाँ तुम फालसी पर तुम्हारा पोस्ट बन अब है यो तो बात छे नीचे एक बार ये कस कोना से तुम ता फरक में तो मम्मी जा माथा ना पोरगन पोरगन उना 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 सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। सुबह के 8 बजने वाले हैं और मैं पहुंच चुकी हूँ अपने आंगनबाड़ी की तरफ। और मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बिमला केंद्र, मेरा मासून सेक्टर, मेरा चौथान परियोजना, मेरी थलीसैंड जिला पौड़ी गढ़वाल। और आज हो रही है बहुत बारिश फिर, क्योंकि मैं आते आते सारे रोड टूटे हैं पूरे और भी ऊपर से दरक रहे हैं रोड। आज तो सुबह से बारिश है, कल रात से बारिश है। तो मैं आप लोगों को आज एक नई जानकारी के साथ नई चीज़ें बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं तो एक बात बताना चाहती हूँ कि एक सहायिका ने मुझे बोला कि आप सहायिकाओं की बुराई करते हो और कुछ तू ता करके बात करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, उस बहन को भी बताना चाहती हूँ कि आप पहले पूरी वीडियो देखा करो और मैं जो काम करती हूँ मैं उसी के बारे में बताऊँगी। जब मैं करती हूँ तो करती हूँ, मेरे को किसी का डर नहीं है। और आज नहीं 23 साल हो गए, 23 साल से मैं खुद अकेले करती हूँ। खाना खुद आंगनबाड़ी में सहायिका के अपना आप बनाती हूँ और जो सच होता है उसी को दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पहले तो वो करना नहीं चाहती और अगर करना चाहती होंगी तो फिर सीधा मना कर देंगी। तो क्या मैं इसको क्या बोलूँगी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैं काम करती हूँ उसको मैं डंके के चोट पे करती हूँ, ये बात नोट करना। और मेरे को ना डर लगती है ना कुछ, मैं सिर्फ अपने विभाग और अपने भगवान से डरती हूँ, बाकी नहीं। जो सच है सच है। और पूछ भी सकते हो उनको तुम कितना काम करते हो। और अगर कोई हम किसी को गाली गलौज नहीं रहता, प्यार प्रेम से भी रहते हैं। देखिए, मैं पहुँच चुकी हूँ आंगनबाड़ी में और मैं खोल दिए हैं अपने दरवाजे। तो उस बहन को मैं बताना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये कौन खोला है केंद्र को और मैं कार्य करती हूँ। तो थोड़ा सी सोच समझ के किसी के लिए बोला करो, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आता है और डर भी लग रहा है। उफ, डर भी लगता है। दरवाज़ा खोलना है और 8 बज गए हैं ठीक से। ये देखिए, और ये देखो मैं खुद दरवाज़ा खोल रही हूँ। तो उस बहन को मैं बताना चाहती हूँ कि ये देखिए, और ऐसा नहीं है वो नहीं आती, सब प्यार प्रेम से रहते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं और हम दोनों का प्यार प्रेम भी बहुत अच्छा है। पर मेरा सामान का ले जाने का मतलब होता है कि सामान का खाना बनाने का ये मैं खुद करती हूँ। मेरे जैसा केंद्र में लगा, ये देखो इतने बारिश में भी मैंने सिलेंडर अपने पैसे से रखा है। हर चीज़ आपको बताऊँगी मैं, ये देखिए, और बताती रहती हूँ। सहायिकाओं का काम क्या होता है, झाड़ू लगाना, बच्चों को लाना। अभी देखना बच्चे एक भी नहीं है ना, वो आ रही हैं लेकिन लाई नहीं है। तो इसमें बुराई किस बात की है बताओ आप लोग। मैं सहायिकाओं को क्यों बुराई करूँगी, सहायिका तो बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपकी मेरी और वीडियो देखो, कितनी अच्छी वीडियो है। और खुद मेरी सहायिका ने मेरे को बोला कि हम अपने प्यार प्रेम से, मैं सामान ले जाने की बात कर रही थी, मैं उनकी बुराई करने के लिए थोड़ी ना बोली थी। तो बहुत सारे लोग अपने कामों को करते हुए और किसी के पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। और देखिए, हमारा प्यार प्रेम अपनी जगह है, हम तालमेल बना के रखते हो। मेरा केंद्र है, वीडियो में मैं बता रही थी, इसलिए बता रही थी कि मैं लाती हूँ, चोरी थोड़ी ना कर रही हूँ। जो बात सच है सच है। तो वो उन्हीं के रिलेटिव होंगे कोई, मैं जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और सहायिकाएँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी हैं सहायिकाएँ हैं, बहुत अच्छी सहायिकाएँ हैं। और जो कि मैं आपको प्रमाण भी नहीं दे सकता, हमारे जो चौथान में है इतनी अच्छी सहायिकाएँ हैं, इक्का दुक्का छोड़ के। मैं अपनी सहायिका के लिए ख़राब तो नहीं बोला, मैंने तो ये बोला कि मैं खुद सामान ला रही हूँ, मैं खुद खाना बनाती हूँ और वो नहीं बोलने के बाद नहीं बनाती है तो मैं क्या करूँ। और थोड़े से हमारे मजबूरी भी है कि हम नहीं बना पाते हैं गांव में। अब मैं इसको वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहती, तो कुछ हमारी परेशानी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। और सोच समझ कर किसी के लिए बोला करिए प्लीज़। तो ये देखिए मेरा केंद्र और टपकने वाला केंद्र, डर लग रहा है,
देखिए हमारी कितनी सारी मुंगरी हो रखी है। और यहाँ पे ये देखिए पता, मेरा मासूम आंगनवाड़ी केंद्र, ये है मेरा मासूम 1 और ये है मासूम 2। तो ये है दुकानों में और यहाँ से मैं जाती हूँ पैदल। तो मैंने कल ली है छुट्टी क्योंकि 12 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ घर को। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ हमारा आपसी है और जिसको जो परेशानी होती है ना उसी को पता लगता है। और आज मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब चला रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं तो मुझे आज कम से कम 23 साल हो गया। 23 साल से उनको पूछ सकते हो आप कि उन्होंने कितना काम किया, मतलब कितना सामान लाए हैं, नहीं लाए हैं, थलीसण गए हैं, मीटिंग में गए हैं कि नहीं गए हैं। मैं सब अपने आप करती हूँ सब। और मैं बोलती क्यों नहीं होंगी, ऐसा हो सकता है बोलती नहीं होंगी, लेकिन ये मतलब ना प्यार प्रेम में है मेरा भी उनका भी। लेकिन कुछ लोग उस बातों को बतंगड़ बना रहे हैं, तो बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए बातों का। हमारा आपसी प्रेम भी है, ऐसी बात नहीं है। सहायिका और कार्यकर्ती का एक ऐसा रिश्ता है जो एक परिवार का होता है। जैसे कि अपने घर में सास ससुर और पति के साथ अपना परिवार में प्रेम भाव होता है, वही सहायिका और कार्यकर्ती का होता है। क्योंकि हम केंद्र में एक परिवार की तरह रहते हैं, तभी हम काम कर पाएंगे। अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा ऐसे ही झगड़ा होता रहेगा। लेकिन हमारा झगड़ा नहीं होता है। मैं एक सिर्फ अपने काम के बारे में बता रही हूँ कि इस तरह का में होता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका। और क्षेत्र में होती है सुपरवाइजर और ब्लॉक में होता है जो यानी परियोजना में होती है हमारी CDPO मैडम। और डिस्ट्रिक्ट में होता है हमारा जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी DPO और निदेशक। मैंने आपको पहले भी बता रखा। और ये देखो रोड की हालत, बच्चे सब कैसे करके आएंगे, कैसे करके जाएंगे। और इतनी सारी समस्याएं होती हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। बहुत सारी समस्याएं होती हैं गांव में। इसलिए आप लोग ज़रूर सहायिकाओं के बारे में या मेरे बारे में ऐसी टिप्पणी मत करिए। यह हमारा अपना आपसी है। और आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करो क्योंकि अधूरी वीडियो ही अधूरी ज्ञान होता है। ये आपने भी ध्यान किया होगा। अधूरा ज्ञान अधूरी जानकारी। वहाँ पर देखो मेरे में बैठ किया। अरे जिसको मेरी सहायिका और मेरे से डाउट है तो मेरी एक वीडियो देखना। हमारा कितना अच्छा प्यार प्रेम है, बॉन्डिंग है। लेकिन मैं अपने काम के बारे में किसी को बोलूँगी तो ये किसी के डर से तो नहीं बोलूँगी। और बारिश देख सकते हैं आप कितनी हो रही है। अभी भी फिर धारा मासों में यानी मासों जो मेरा मजरा गांव है, यहाँ पे पूरी रोड टूटी है। और अभी भी ऊपर से बारिश आने की संभावना है। और ऊपर से बारिश तो आ ही रही है लेकिन जो टूटने की संभावना है। अच्छा उनकी गौशाला आ रही है तो उन्होंने रास्ता तो बना दिया है, लेकिन बांधने के कहाँ, घर पे तो बांध नहीं सकते, छन्नी में ही बांधना पड़ेगा। टूटने का डर। ये देखो यहाँ तक यो तो बाट छे नीचे एक बाट ये कस कौन से तुम था। ये देखो अफरा वो दे दो बाप रे फरोग में तो मम्मी जा आमा था ना पोर गए उना बनने लग गया है पोस्ता। ये देखिए ये देखो काम प्रगति की तरफ काम। डर लगने से हाँ तुम फालसी पर तुम्हारा पोस्ट बन रहेगा अब है। अरे ये देखो यहाँ पर टूटने कैसा हालत हो रखा है यहाँ पे। ये देखिए ये मासूम का आंगनबाड़ी की क्षेत्र है। यहाँ पे डर भी लग रहा है। और मैं अब ऐसे करती हूँ कि फ़ोन करती हूँ बंद और अब चलती हूँ भाग भाग के, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है और टूटने फूटने का डर भी लग रहा है। तो ये आंगनबाड़ी से आते हुए मेरा बैग, मेरा सामान, मेरे रजिस्टर सब मेरे पास हैं। पहुंच चुकी हूँ मैं घर में और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरे कपड़े भी भीग गए हैं जो मेरी स्कूल की ड्रेस है। तो अब खाना खाने की भी तैयारी करेंगे। मैंने कान्हा जी के लिए रखा है खीर। तो मेरे हस्बैंड ने तो बना रखा है खाना। खाने में देखो दाल और चावल बने हैं। मैं कान्हा जी के लिए खीर बना रही हूँ। तो उसके बाद मैं अब थोड़ा सी रजिस्टरों का काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाल भोग का जो रजिस्टर है उसकी जानकारी किसी बहन ने दी है। अभी हमारे यहाँ आया नहीं है, लेकिन मैंने कहा कॉलम बना के रख देते तो ये अपनी सुविधा अपने पास है। तो जिसको मेरे को देख के परेशानी होती है वो लोग देख लेना मैं कितने काम करती हूँ और कितने इसके बारे में बोलती हूँ। इसलिए मुझे बोलना भी पड़ता है। और जहाँ तक मेरे बारे में टिप्पणी टिप्पणी मत करना प्लीज़, क्योंकि जो काम करता है उसके लिए लोग बोलते ही हैं। और मुझे गुस्सा इस बात का आता है, एक मेरे झूठ पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मैं जो काम करती हूँ उसको मैंने बखान करने में कोई हर्ज नहीं है
क्योंकि जब मैं जो काम करूँगी उसी के बारे में हर इंसान तभी जान पाएगा। और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में जो काम करती हूँ आप लोगों के लाभ देने। कल ही मेरे को एक ने पूछा कि नंदा गौरा के बारे में जानकारी दीजिए, तो मैं रास्ते में ही थी, मैंने वहाँ पे दिया। जहाँ पे मेरे को हो सकता है मैं लाभ देने की कोशिश करती हूँ कि इस बेचारे को लाभ मिले, चाहे कोई भी, क्योंकि वो उसका हकदार है। जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ते हैं मैं उनके लिए भी बोलती हूँ कि आप भी बोलिए, क्योंकि किसी गरीब का भला होना चाहिए। हम कोई नेता नहीं है, कोई हम इतने बड़े अधिकारी नहीं हैं, हम एक छोटे से कर्मचारी आंगनबाड़ी से संबंधित हम लोग रखते हैं। इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम उन लोगों को लाभ दें जिनको वास्तव में लाभ का फ़ायदा होना चाहिए। मेरे आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति भी बहुत ख़राब हो रखी है आजकल, क्योंकि वो पानी टपक रहा है। और मेरे घर के भी अंदर तो देखो कितना खूबसूरत मेरा किचन है, लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा टूटने का डर लगता है। लेकिन फिर भी ये होता है कि उन लोगों को वास्तव में लाभ मिलना चाहिए जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जिनके मकानों में परेशानी हो रही है। क्योंकि धारा मौसम में मैंने देखा तो मेरा मजरा गाँव है, वहाँ पर बहुत सारी परेशानी हो रही है। और मैं आप लोगों को बस बार बार यही बोलना चाहती हूँ कि हम अगर अच्छे हैं, घर पे अच्छे हैं, बाहर अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा आंगनबाड़ी केंद्र भी अच्छा होगा। तो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चलता है। और मैं अपनी तारीफ अपने ही आप ही करती हूँ, क्योंकि जिसने देखा नहीं होगा उसको क्या पता, जब हम किसी को बताएंगे तभी उनको पता लगेगा। तो प्लीज़ मेरे बारे में ऐसा मत बोलना कि साइका के बारे में बोला। जो बात थी मैंने बोल दी, लेकिन सबके लिए लागू थोड़ी ना होता है। काम करके देखो, काम करने वालों को देखो। और एक उस औरत को बोलूँगी मैं जिसने तो तड़ाक से बात करती है कि सब आप सहायिकाओं की बेइज्जती करते हो, बहुत गलत बात। मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ, मेरी कम से कम 10 वीडियो होंगी जिसमें मैंने सहायिकाओं की बहुत तारीफ़ करी है, उनका मैं उदाहरण तक दे चुकी हूँ। और प्लीज़ कोई मेरे को पर्सनली टॉर्चर मत करना, क्योंकि ये तो टॉर्चर ही हुआ। फिर भी कोई बात नहीं, बहन खुश है, लेकिन मैंने कोई गलत नहीं बोल रखा है। जो सच है सच है, उसको कोई नहीं छुपा सकता। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसने मेरे को ऐसा बोला, चलो मैंने तो बोल दिया अपने मुंह से, लेकिन जो मेरे केंद्र के लोग होंगे या जो मेरे क्षेत्र के लोग होंगे या जो मेरे अन्य लोग होंगे, क्या उनको पता नहीं होगा कि जब मैं सर में लिख के ले जाती हूँ ऐसे करके सामान को दोनों हाथों से ले, उन वीडियो को वो लोग नहीं देखते होंगे। वहाँ पर तो मैंने कोई साइकिल की बुराई नहीं करी। तो प्लीज़ ध्यान इसलिए दीजिएगा, क्योंकि हम काम करते हैं तो हम बोलते हैं, हम लाभ देते हैं तो हम बोलते हैं, और बोलना भी पड़ता है। अब कहीं इतने तो संत महासंत तो हम हैं नहीं कि हम अपनी खूबियों को ना बताएं, बताना पड़ता है भाई। क्योंकि आप लोगों का जिसने ऐसे बोला उसको क्या पता है, वो वीडियो को टटोले मेरी, तब देखिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरे को इतनी टीका टिप्पणी करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।